ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अवर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। लास्ट टॉपिक में हमने देखा सेमीकंडक्टर क्या है, इसके यूटिलाइजेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है। फिर उसके हमने कुछ टाइप देखे, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। फिर उसके बाद हमने उसमें अगला देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, चार्ज कैरियर कौन कौन से उसमें होते हैं जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सभी हमने लास्ट क्लास में देखे हैं। अगर आपने बच्चों ये क्लास नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट लर्निंग द लास्ट क्लास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए टफ रहेगा। अंडरस्टैंड? तो पहले आपको लास्ट क्लास थोड़ी देखनी होगी बिफोर लर्निंग दिस क्लास। इस क्लास को समझने के पहले उसको समझना होगा। चलें, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है वो पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ध्यान से सुने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी थी वो किसके कारण थी? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण थी, आपको पता था। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वह थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर है। अब ध्यान से समझे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ड्रॉबैक बोल रहा हूं, वो समझा रहा हूं। एक्सट्रिंसिक का जरूरत क्या है इससे पहले अपन बात करेंगे इंट्रिंसिक का ड्रॉबैक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी थी वो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर के कारण थी। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर conductivity is due to conductivity is due to thermally generated charge carrier। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे चार्ज कैरियर थे, जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण चार्ज कैरियर थे, उसके कारण ही केवल कंडक्टिविटी मिलेगी। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें पता है इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, बॉन्ड टूटता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन होल इतने नहीं है कि हमें लार्ज कंडक्टिविटी मिल पाए। ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, इसलिए इंट्रिंसिक जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, स्मॉल होती है। अब हम क्या करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें पता है कि दो चार्ज कैरियर रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आपके पास होल्स हो। दोनों हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर दोनों की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। अंडरस्टैंड? दोनों की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए मुझे, कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी तो दोनों थे पर इनकी क्वांटिटी कम थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स कम थे, क्योंकि वो थर्मली जनरेटेड थे। थर्मली जनरेटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जनरेट हो रहे थे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतने ज्यादा चार्ज कैरियर नहीं मिल पाते हैं कि आपकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ पाए। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए एक्सट्रिंसिक की जरूरत पड़ी। अब एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या होल्स चाहिए, या दोनों हो तो बहुत बढ़िया है, पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा हो। तो अब क्या करेंगे? अब हम चार्ज कैरियर को
एक्सटर्नली डालेंगे। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे। दिस इम्प्योरिटी एडिशन प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या किया, एक प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर या तो सिलिकॉन का ले लो या जर्मेनियम, इसमें क्या डाला ही, इसमें आपने इम्प्योरिटी डाली। और जब इम्प्योरिटी डालते हैं इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब जनरली आप जो इम्प्योरिटी डालते हो वो या तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट डालते हो, थर्ड ग्रुप एलिमेंट जिसको टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हो, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हो, या आप फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी डालते हो। अपने ग्रुप तो अभी बताया था मैंने, थर्ड ग्रुप जो जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। याद है? तो या तो फिफ्थ ग्रुप की डालोगे आप या थर्ड। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट इनको ग्रुप के, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप पेंटावेलेंट, या फिफ्थ ग्रुप के को आप क्या बोलोगे, डोनर इंप्योरिटी। अंडरस्टैंड? चले, तो अब हमने बात समझी कि हमारे जो डोपिंग की प्रोसेस है उसे इंप्योरिटी डालना बोलते हैं, और इसके कारण इंप्योरिटी हम जब डालते हैं तो या तो थर्ड ग्रुप की डालेंगे या फिफ्थ ग्रुप की डालेंगे। अंडरस्टैंड? अब आप किस ग्रुप की इंप्योरिटी डाल रहे हो उसके बेस पर हमारे एक्सटर्नल एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इंप्योरिटी कौन से, अगर आप थर्ड ग्रुप की डालोगे तो रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर बनेगा दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप फिफ्थ ग्रुप की डाल रहे हो तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, पी टाइप और एन टाइप, है ना, कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी डाल रहे हो। अब आगे बात आती है कि आपने पढ़ा होगा इंप्योरिटी कम डालना, ज्यादा डालना, मतलब लो डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग और हाई डोपिंग। ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूं लो डोपिंग कर रहे हो आप, अब इंप्योरिटी डालने को बार बार मैं बोलूंगा डोपिंग। अंडरस्टैंड? वी इंट्रोड्यूस द इंप्योरिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। डोपिंग, इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। तो लो डोपिंग क्या है? लो डोपिंग मीन्स 1 एटम ऑफ impurity into 10 to the power 11 atom of pure semiconductor। अगर आप एक एटम ले रहे हो किसका, इम्प्योरिटी का, और 10 टू द पावर 11 आपके एटम है किसके, प्योर सेमीकंडक्टर के, तो ये डोपिंग बहुत कम होती है, इसे लो डोपिंग की कैटेगरी में रखा गया है। आपसे बोला जाएगा, कभी कभी आप पढ़ते हो, बुक्स में पढ़ते हो कि डोपिंग इज लो। तो डोपिंग लो का मतलब क्या है कि हमारा इस तरह का कॉम्बिनेशन है, एक एटम है इम्प्योरिटी का, 10 टू द पावर 11 एटम है किसके, प्योर सेमीकंडक्टर के। अब दूसरा आप कभी पढ़ते हो मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग का मतलब क्या है? मॉडरेट डोपिंग का मतलब है कि 1 एटम ऑफ इंप्योरिटी और 10 टू द पावर 8 एटम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, या मॉडरेट डोपिंग आप ऐसे भी बोलते हो। अगर आपने एक एटम लिया किसका, इंप्योरिटी का, और 10 टू द पावर 6 लिए किसके, दोनों ही रेंज 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 8, ये मीडियम डोपिंग की कैटेगरी है। ठीक है ना? अब तीसरी आती है हाई डोपिंग, वेरी हाई या हाई डोपिंग। देखो आप, डोपिंग हाई हो रही है इसका मतलब सिंपल सी बात है,
आप जो इम्प्योरिटी मिला रहे हो उसको बढ़ा रहे हो। अंडरस्टैंड बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो आप जो बाहर से इम्प्योरिटी मिला रहे हो उसको बढ़ा रहे हो, उसको बोलेंगे हाई डोपिंग, है ना, मॉडरेट डोपिंग, लो डोपिंग, है ना। तो अगर हमने 1 एटम लिया इम्प्योरिटी का और 10 टू द पावर 3 एटम लिए किसके, प्योर सेमीकंडक्टर के, तो ये हमारी हाई डोपिंग की कैटेगरी आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अब इससे होता क्या है सर, क्यों पढ़ा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब आप डायोड पढ़ोगे ना तो आप देखोगे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसकी डोपिंग कम होती है, हम उसमें डोपिंग बढ़ा देंगे, डायोड सिमिलर है, मटेरियल सिमिलर है, वो मॉडरेट डोपिंग में जीनर डायोड बन जाएगा। हम उसकी डोपिंग और बढ़ा देंगे, मटेरियल सिमिलर है, केवल डोपिंग बढ़ा रहे हो, वो हाई डोपिंग की केस में टनल डायोड बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? तो डोपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मटेरियल आप सिमिलर रखने के बावजूद भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हो। वापस से बोलता हूं, मटेरियल सिमिलर भी रहे, सब कुछ सिमिलर रहे, इफ डोपिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन यू कैन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब चलें, अब हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। तो आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें इंट्रेंसिक की कंडक्टिविटी, तो एक बात क्लियर हो गई, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रेंसिक से ज्यादा होती, ये बात क्लियर हो गई आप। ठीक है, अब हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया, या तो एन टाइप या पी टाइप। एन टाइप जब आप कम मिलाते हो तो पहला हम आ जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम हाँ, तो क्या बात हो रही है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट का मतलब क्या होता है, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को और क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी, सभी नाम है इसके। ठीक है, तो देखो पेंटावेलेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड? इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी आप समझ रहे होगे, 5 ग्रुप एलिमेंट है, आउटर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसीलिए फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि 5वें ग्रुप में रहता है ना, फिफ्थ ग्रुप में रहता है। फिफ्थ ग्रुप में आपको पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है, इसको मिलाते हैं। और डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखते हैं हम कैसे देते हैं इलेक्ट्रॉन इसको, और इसको बताते किससे हैं, एनडी से बताते हैं। एनडी इसको रिप्रेजेंट करता है, डोनर इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे डोनर एटम। ठीक है, चलें, तो अभी हमने क्या समझा, केवल हमने इतनी बात समझी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिसको फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी भी बोलते हैं,
जिसको हम डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, वो मिलाते हैं तब बनता है। ठीक है, अब होता क्या है इसे मिलाने पर, इसको समझते हैं। तो पहले तो मैंने बोला जो डोनर एटम है उनको एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एनडी, कभी भी आपके क्वेश्चन में एनडी लिखा होगा तो एनडी का मतलब है डोनर एटम कंसंट्रेशन। और जब ये पूरा आयोनाइज हो जाए, ये पूरे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो डोनर आयन बन जाएगा। वापस से बोलता हूं मैंने क्या बोला। एनडी आपके किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो ये होता है डोनर एटम। कितने डोनर एटम मिला रहे हो आप, वो है डोनर एटम कंसंट्रेशन। और जब ये एनडी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे देता है, आयोनाइज हो जाता है, तो ये डोनर आयन बन जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला, ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या करता है, डोनर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक डोनर फिफ्थ, ध्यान से सुने, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को आप कैसे बताते हो, एक डोनर एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट या डोनर एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। डोनर एटम इस तरह से आपको रिप्रेजेंट मिलेगा। क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये डोनर एटम है या फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है ना, या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, एक ही बात है। ये देखो ध्यान से समझो बच्चों, इससे इसके कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बड़ा डीप में आने वाला है ये क्या है, ये क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पे दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या बनाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। ए डोनर एटम का साइन है, और जब ये एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये आयन बन जाएगा। अंडरस्टैंड, डोनर एटम का साइन है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बना दिया, पॉजिटिव साइन, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर। तो अब आप एन टाइप्स, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से देखते हो, इस तरह से देखते हो, इस तरह से देखते हो, है ना, और बना लो जैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर डोनर एटम है। अब ये आयोनाइज होना मतलब इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, तो डोनर आयन बन जाएंगे। अब ये एनडी पे मैं बात बाद में और करूंगा, और इसको डिटेल में अपन आते हैं, कुछ और इससे अपन को समझना है। ठीक है, अभी इतनी सी बात काफी है। तो अब आपने क्या समझा कि हमने फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मिला दिया। अब आपको ये बात भी पता है कि किस में मिला रहे हो, प्योर सेमीकंडक्टर में मिला रहे हो। ध्यान से देखो, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, इसको नए उस पर बना लेते हैं, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझे। यहां बताता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, इसमें फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट मिला दिए, डोनर इंप्योरिटी, डोनर एटम, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, कुछ भी बोलो आप। इससे क्या होगा, ध्यान से समझे। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ ग्रुप के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो अब क्या होगा, देखो जरा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक मिनट बच्चों, मैं कंप्लीट कर दूं फिर आपको समझाता हूं। देखो एक क्या बनाया मैंने, क्या बनाया बताओ, क्या दिख रहा है आपको, +5। अभी मैंने आपको बताया था +5 का मतलब है कि हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो मिला रहे हैं, मतलब कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो +5 से बताते हैं। किस में मिला रहे हैं,
सिलिकॉन, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +4 से दिखाते हैं। ध्यान से सुने। तो अब इस चारों तरफ के जो सिलिकॉन है, इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ के सिलिकॉन है, इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो जरा, मैं ये जो रेड कलर है ये आउटर सेल में इसके बना रहा हूँ, 4 ये आसपास के सिलिकॉन का बना रहा हूँ, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सभी सिलिकॉन के लिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, चलो बन गए, है ना। अब हमारा मुख्य जो हमको समझना है उसको ध्यान से समझें आप। ये जो बीच में हमने पेंटावेलेंट डाला है, इसका क्या होगा? इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, जो आसपास के सिलिकॉन है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन पास वाले सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, हर एटम इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो ये जो हमारा 5th ग्रुप एलिमेंट है, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन आसपास के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमारा सिलिकॉन है उससे ग्रुप बना लेंगे और क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब जो 5th इलेक्ट्रॉन है, सर ये 5th इलेक्ट्रॉन कहां गया? 5th इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से बाउंड रहेगा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्या बात हुई? यहां पर ये बात हुई कि अब ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है, 5th इलेक्ट्रॉन कहां है? 5th इलेक्ट्रॉन जो अपने पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वाला एटम, इससे बाउंड रहेगा, इससे बंधा हुआ है। तो अब मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुने कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उसके 5 एटम में से 4 एटम जो आसपास, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के एटम से बॉन्ड बना लेते हैं और 5th इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से बाउंड रहता है। ये शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने मिलाया और ये 5th एटम आपको कंडक्शन के लिए मिल जाए, 5th इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन के लिए मिल जाए। 5th इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए शुरुआत में नहीं मिलता, ये अपने पेरेंट एटम से बंधा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए अब हम आते हैं बैंड थ्योरी पर। ध्यान से समझे, इस चीज को समझने के लिए हम कहां पर आते हैं? अब बैंड थ्योरी पर आते हैं। कहां है बैंड थ्योरी, क्या है? देख, ध्यान से समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी पर आते हैं, ध्यान से समझे बच्चों, ध्यान से समझे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपने पहले इतने डीप में नहीं समझा होगा, इतने अच्छी तरह से नहीं समझा होगा, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना? ये कंसेप्ट आपने इतने डीप में, इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा होगा, तो मेरी कोशिश है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। अंडरस्टैंड? तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए कंडक्शन बैंड का यूज कर रहे हैं और बैलेंस बैंड, या हम बोले बैंड थ्योरी। तो हमारा ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ये क्या होता है, बैलेंस बैंड। इसमें EC होता है, ये EV होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली तो हमारे बैंड स्ट्रक्चर में, बैंड डायग्राम में एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। पहली बात, ये डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे रहता है। ये दूसरी बात हुई, डोनर एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस होगा कब? जब आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली। अंडरस्टैंड? अब ये डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो सभी 5th इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने शुरुआत में इनिशियली अपने पेरेंट एटम से बाउंड हैं, बंधे हुए हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन इनिशियली इस एनर्जी लेवल पर मिलते हैं। वो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेंगे, कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री है कंडक्शन के लिए, पर इनिशियली ये अपने पेरेंट एटम से बंधा हुआ है, इसलिए ये आपको
डोनर एनर्जी लेवल पर मिलता है। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ? तो आपको ये इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल पर मिलेगा। बैलेंस बैंड तो आपको पता है, बैलेंस बैंड तो ऑलवेज फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं ये सभी बैलेंस बैंड में मिलेंगे। और अब इस पे डोनर एनर्जी लेवल पर आपको मिल गए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ध्यान से देखें, हम 0 डिग्री केल्विन की बात करें, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन पर आपका कोई तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो ये बॉन्ड जो बने हुए हैं ये बॉन्ड बंधे रहेंगे। और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी अपने पेरेंट एटम, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी अपने पेरेंट एटम से नहीं टूटेगा। या यहां पर समझ लो आप कि 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है बॉन्ड का टूटना। और इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ईडी पर है, ये भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो 0 डिग्री केल्विन पर एन टाइप जो है कैसे बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? एन टाइप कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है और ये इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी अपने पेरेंट एटम से बंधा हुआ है। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहा है, सभी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ईडी पर है, इसलिए इंसुलेटर है, कोई फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं है। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? देखें, ये जो एनर्जी है बहुत कम होती है, आपको पता है एनर्जी एक्सिस है। ये एनर्जी मतलब कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इनको ईडी से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और अगर जर्मेनियम है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मात्र जर्मेनियम के लिए। समझ रहे हो आप? कितनी कम एनर्जी चाहिए कि आपने टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाया और इतनी एनर्जी अगर सिलिकॉन को मिल जाए तो सभी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सपोज मैं सिलिकॉन आपका इंट्रिंसिक यूज कर रहा हूं तो केवल 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते ही ये सभी कौन, ये सभी इलेक्ट्रॉन हमारे कहां चले जाएंगे? ये सभी इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और अब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। या यहां पर समझूं, वहां पे और यहां पे एक ही बात है, समझना अलग अलग है। ये बॉन्ड थ्योरी पर है, वो बैंड थ्योरी पर है ना? टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से दूर चला गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से दूर चला गया। क्लियर हुआ? या फ्री हो गया। इसी बात को यहां से कैसे समझे? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दी, तो हमने क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ईडी पर, ये कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। समझ में आया? और अब हमने क्या बोला था कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। कंडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? या तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए या होल्स मिले। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां मिलते हैं? बैलेंस बैंड में मिलते हैं। समझ में आया? तो अब हमने टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, इस एक्साइटेशन को बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुने, ये जो एक्साइटेशन हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन। कौन सा एक्साइटेशन बोलेंगे? एक्साइटेशन फ्रॉम द ईडी टू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन। ध्यान से सुने, एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन ईडी से सीवी जा रहे हैं, ये जो एक्साइटेशन है दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक। अब टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब क्या होगा? नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा?
अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैलेंस बैंड में है, अब ये हमारे कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देंगे और अपने पीछे होल छोड़ेंगे। ठीक है ना? ये कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत होगा, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन के लिए कितना आपने पढ़ा है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0 डिग्री पर, और 1.1 इलेक्ट्रॉन होता है 300 डिग्री केल्विन पर। ये ईजी पढ़ा है आपने, हमने डिस्कस किया था अभी। तो जब हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे और इतना टेम्परेचर हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन, तो आप देखोगे अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन जाएंगे, और इस एक्साइटेशन का नाम होता है इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। कौन सा एक्साइटेशन? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दिस excitation is called the intrinsic. और when electron move from ED, donor energy level, to conduction band, this excitation is called extrinsic excitation. क्या ये बात समझ में आई आपको? वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप देख रहे होगे, आपको दो तरह के एक्साइटेशन देखने को मिल रहा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इसी तरह आपको पी टाइप में भी देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुने, अब हम बात करते हैं कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन से हैं। आप देखें इधर, कौन मेजॉरिटी है एन टाइप में? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन की होल? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था? इलेक्ट्रॉन और होल बराबर थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बॉन्ड टूटता था तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलता था। इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने एनडी, डोनर एटम बाहर से डाले, डोनर एटम बाहर से डाले। डोनर एटम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? इस तरह से। और एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और आपने मान लो 10⁵ डोनर एटम डाले, तो आपको 10⁵ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप देख रहे हो, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी पर है और होल्स माइनॉरिटी पर है। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी पर है क्योंकि एनडी जब आप डालते हो तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और एनडी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा। और होल्स, अब आप बोलोगे सर होल्स कहां से मिलेंगे? इधर होल्स कहां से मिलेंगे? होल्स कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आ रहा है? सर इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा है, जितने ज्यादा फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डालोगे, जितने ज्यादा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालोगे, उतने ज्यादा एनडी, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एनडी एक इलेक्ट्रॉन देगा, वन एनडी, एक एनडी। व्हाट इज द एनडी? डोनर एटम। एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर आपने जितने भी डोनर एटम डाले, 10⁵ डाले, तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल गए। अब होल्स कहां से मिलेंगे? देखो बच्चों ध्यान देखो, इधर से देखो, फिर से इधर आओ। ये एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन हुआ, अब इंट्रिंसिक एक्साइटेशन भी होगा ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अब जो इधर बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, जिसके कारण यहां पर होल जनरेट होंगे। तो होल्स कहां से आते हैं? इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण। जो ये बॉन्ड टूटेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होल आया, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल भी बोलते हैं इसको, है ना? इसको क्या बोलते हैं? थर्मली जनरेटेड या इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण जो आया। ध्यान से सुने, वापस से बोले तो इलेक्ट्रॉन आपको एनडी के कारण मिलेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बहुत कम होते हैं, थर्मली एक्साइटेशन या इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बहुत कम होते हैं, तो वो आपको बहुत कम यहां पर मिलेंगे। तो होल्स कहां से मिलते हैं? जो इंट्रिंसिक एक्साइटेशन है, होल्स आपको इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण मिलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हमारी क्या बात हुई कि एन टाइप में मेजॉरिटी होती है किसकी? एन टाइप में मेजॉरिटी होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की, और माइनॉरिटी होती है होल्स की। और एक और बात, जैसे जैसे आप एनडी बढ़ाओगे,
जैसे जैसे आप एनडी को बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन जैसे आप एनडी को बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा? एनडी बढ़ेगा, अगर हम एनडी बढ़ाएंगे तो फिफ्थ ग्रुप के इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ईडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सीबी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप एनडी बढ़ाओगे, जैसे जैसे एनडी बढ़ाओगे तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और होल्स पर कोई बता सकता है क्या इफेक्ट आएगा? होल्स पर क्या इफेक्ट आएगा? एनडी मतलब डोपिंग बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आता है होल्स पर? जब हम एनडी बढ़ाते हैं तो मेजॉरिटी तो बढ़ता है, ये तो समझ में आ गया, पर माइनॉरिटी घटता है। सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसको समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आप यहां से देखें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है तो होल्स के घटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो डोपिंग बढ़ाने से मेजॉरिटी बढ़ता है, माइनॉरिटी घटता है ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। वापस से बोलता हूं, डोपिंग बढ़ाने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे और माइनॉरिटी घटेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की चांस ज्यादा हो जाएगा। जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो होल्ड से रिकॉम्बाइन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो घटेंगे, इसलिए इसे माइनॉरिटी घटता है रिकॉम्बिनेशन के कारण। ओके बच्चों, तो ठीक है। तो अभी हमने इस क्लास में एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसी तरह से उसमें भी होते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से समझे, से आराम से पढ़ें। कुछ अगर डाउट है तो मुझसे पूछें। ओके बच्चों, तो यहां पर हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, नमस्कार, यहां पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।